महानुभावों की बात सुनने के पश्चात मेरा एक ही लाइन का सवाल है आपसे कि सरकार बनने से पहले आप कैसे बहुमत से सरकार बनाते हैं? आपको सरकार बनाने से पहले बहुमत क्या है और क्या होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि सारी समस्याओं का कारण का आधार ये बहुमत ही है और बहुमत ही ठीक करने से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कृपया मुझे ये बताएं कि सरकार बनाने से पहले कैसा बहुमत चाहिए, कैसा बहुमत होना चाहिए? जी प्रेम जी। देखिए, बताना आपको है, मेरा काम सवाल करना है। आप बताइए कि कैसा होना नहीं, मैं चाहिए। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके जी ये जो इन पूर्व वक्ताओं ने जो बातें बोली, मैं जी उनसे पूछ जी। रहा हूँ, जो जो अब मैं इतने आऊंगा, वरिष्ठ उनके नेता पास है। आऊंगा। फिलहाल आपकी बारी है। आप रेस्पॉन्ड करें जी, कि ये व्यवस्था जो अगर बुरी से बुरी होती जा रही है, तो वो कौन सा मॉडल आपके पास है, कौन सी सोच आप रखते हैं? हाँ, आप जो तो बहुमत बोल रहे हैं, देखिए, वो बहुमत आएगा कैसे? आप बताइए। आप जब सवाल मत करिए, आप जवाब दीजिए। जब सरकार बनाने से पहले आपके पास कोई बहुमत की व्याख्या, कोई बहुमत की परिभाषा है ही नहीं, और आप चुनाव करवाना शुरू कर देते हैं और बहुमत से सरकार भी बनाते हैं, ये स्थिति है कि नहीं है? चुनाव हो जाने के पश्चात भी यदि हमें नहीं पता लगता कि बहुमत किसका बनेगा, कौन से लीडर का बनेगा, कैसे बनेगा बहुमत, अरे, इसकी कोई सरकार किसकी परिभाषा बनेगी? आप कोई। ये बता रहे हैं ना कि चुनाव के बाद भी ये पता नहीं रहता कि सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी। और जी, शायद आप ये बिल्कुल, कहना चाहते हो बिल्कुल। कि कभी हाँ। राष्ट्रपति की सबसे बड़े दल को बुला के शपथ दिला देते हैं, कभी बोलते हैं कि हम्म, गठबंधन वाले को हम शपथ दिलाएंगे, कभी बोलते हैं कि चुनाव के पहले वाले गठबंधन को दिलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम्म, चुनाव के बाद वाले गठबंधन को दिलाएंगे। कोई फार्मूला ही नहीं है कि सरकार कैसे कोई बनेगी। फार्मूला नहीं शायद है। आप यही कहना चाहते हैं। और जी आप दोष थोप रहे हैं मतदाताओं के ऊपर। आप कहते हैं जी कि मतदाता अच्छे नेताओं को नहीं चुनते। क्या ये राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार नहीं बनाते? ये सच्चाई नहीं है क्या? टिकट देने का वही पैमाना है, जी। तो वो पैमाना क्यों है? कोई योग्यता का, वही होता ही कार्यकुशलता है। का आधार क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए तो मैंने सवाल उठाया ना कि बहुमत बहुमत कैसे बनेगा, जब बहुमत बनने की कोई परिभाषा, कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, और हमने चुनाव भी करवाने शुरू कर दिया और बहुमत से सरकार भी बनानी शुरू कर दी। वोट तो देंगे मतदाता, जैसे भी देंगे, और बहुमत का फैसला करेंगे दूसरे लोग, जो नेता लोग हैं, जो दबंगी लोग हैं, जो धनबली लोग हैं, वो बहुमत का फैसला करेंगे। अभी तक देखिए, हमने इस चर्चा में जो मैंने सबसे पहले बोला था कि मुझे बहुमत के ऊपर बात करिए, उसके ऊपर हमने अभी तक गंभीरता से थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया, और ये सारी सर, समस्या जो उलझी हुई इस है। बात को सर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि सब लोग अपनी बात रखेंगे, है ना। हाँ, हम ठीक है, अपने दूसरे चलिए। पैनलिस्ट पर बिल्कुल मैं दोष न दें कि उन्होंने क्या बोला, नहीं क्या नहीं नहीं मैं बोला। मैं हम जो मैं बोलना किसी को चाहते हैं वो बोलें। जी मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो भले ही वो सांसद भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, या किसी भी और किसी तरह से भी वो जीत धन बल के प्रभाव से जीत के आया, या दबंगी के प्रभाव से जीत के आया, या आपके भिन्न विचारों के भी यदि वो सांसद हैं, तो आप उनका समर्थन लेकर सरकार बना लेते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। और जो अभी तक असित भाई जी बात कर रहे थे कि जनता चुने, मैं इसी बात से सहमत होते हुए मैं ये सुझाव दे रहा हूं, या एक सिर्फ इसका विकल्प यही है इस बहुमत का कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनाकर आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। तब आपको ये भ्रष्टाचारी, दबंगी, अपराधी और जाति के नाम से, धर्म के नाम से ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और आपको योग्यता, कार्यकुशलता का आधार बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। जिस प्रकार सांसद ज्यादा वोट लेके जीता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, उसी प्रकार जिस राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, आप उसका बहुमत मान लीजिए। आप यदि उसका बहुमत मानेंगे, तो हम सारी समस्याओं के समाधान ढूंढ पाएंगे। और ये जो जाति, धर्म और जितनी भी बातों की हम समस्याओं का चर्चा कर रहे हैं, ये सब बातों के अंदर हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। इस विकल्प के अंदर आपको क्या परेशानी है, आपको क्या आपत्ति हो सकती है इसके अंदर
कि जिसके सबसे ज्यादा वोट है, मान लो 300 सांसदों के पास कुल वोट 45 लाख है और 243 सांसदों के पास कुल वोट 25 लाख है, तो आप बहुमत किसका मानोगे? कम वोटों से ज्यादा सांसदों का बहुमत मानोगे या ज्यादा वोटों से कम सांसदों का बहुमत मानोगे? मैं इसी बात के ऊपर बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास बहुमत की परिभाषा, बहुमत का स्पष्टीकरण नहीं है। ये क्यों नहीं दे रखा? जब हम शुरू से ही, आजादी के आरंभ से ही अगर हम इस बहुमत का फैसला करके चलते तो ये सारी समस्याएं होनी ही नहीं थी। और 75 साल में तो हम आज पता नहीं होते कहीं के कहीं दुनिया के विश्व के अंदर, जो कि हम आज सबसे पीछे ही चल रहे हैं। इतना बड़ा देश, इतना बुद्धिमान देश होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी हमारे पास प्राकृतिक साधन होने के बाद भी हम आज, हमारी क्या स्थिति है दुनिया के अंदर? तो इस बहुमत का फैसला करने के ऊपर हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? क्यों नहीं सोच पा रहे हम इस बहुमत के ऊपर? जिस बहुमत का कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो उसको स्पष्टीकरण करने में परेशानी क्या है? जो आज के सत्ताधारी हैं वो करें या जो विपक्ष में है वो करें, क्यों नहीं करते इसके ऊपर? इसके ऊपर चर्चा करने में क्या परेशानी है? मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए, अपने आप मतदाताओं की, जनता के लोगों की भागीदारी बनेगी उसके अंदर, फिर दबंगी, भ्रष्टाचारी और अपराधी कैसे आ जाएंगे? नहीं, अभी भी तो जिस तरह से हम चुनाव करवा रहे हैं, मैं उस चुनाव से सहमत होते हुए मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सांसद जीत गया। यहां तक तो स्पष्ट है ना। और फिर उसी चुनाव के अंदर जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ तो हम ये भी गिनती गिन रहे हैं कि इस पार्टी को इतना वोट मिला, इस पार्टी को इतना वोट मिला, इस पार्टी को इतना वोट मिला। तो फिर हम चर्चा करने लग जाते हैं कि सांसदों का बहुमत चाहिए। तो सांसदों का बहुमत क्यों चाहिए? मान लो किसी एक पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट मिल गए, चुनाव हो चुका है, भले ही उसके सांसद हारे या जीते, हारने वालों के भी वोट गिन लो, जीतने वालों के भी वोट गिन लो, जो कम से जीता उसके कम वोट गिन लो, ज्यादा से जीता हो ज्यादा वोट गिन लो, कुल वोट यदि आपके ज्यादा हैं तो आप उसका बहुमत मानिए। ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो सिस्टम है उसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो ये मुद्दे हैं कि ये सिस्टम में कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए। और जैसा कि बीच में क्वेश्चन उठा था कि शिक्षित लोग जाएंगे तो उससे ज्यादा होगा, वो मैं भी इस बात पे सहमत हूं तिवारी जी के कि देखिए, जो शिक्षित होने से ही उसके अंदर जन कल्याण की भावना आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कबीर तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको आज भी जो है सबसे ज्यादा कल्याणकारी विचार देने के लिए मसीहा के रूप में जाना जाता है। मेन चीज है कि सांसद से ज्यादा, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ, उस पार्टी का एजेंडा क्या है, वो ज्यादा जरूरी होता है। पार्टी का एजेंडा, आज असम का मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस में था तो उनका कांग्रेस के एजेंडा के प्रति समर्पण था, वो भाजपा में चले गए तो भाजपा के प्रति समर्पण हो गया। तो जो पार्टी जुड़े उसका एजेंडा क्या है? अगर आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उनके लिए जन कल्याण की भावनाएं कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि भी कहा कि वो तो हमेशा 24 पूरे 12 महीने जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो जब इलेक्शन मोड में रहते हैं तो उनको जो है हमेशा इलेक्शन जीतना है, और इलेक्शन के लिए हिंदू मुस्लिम करवाना है। रामनवमी आ रही है, दुर्गा नवरात्रि आई, तो उसके आधार पे जैसे देखिए यूपी में जो है सरकारी पैसे पे पूजा पाठ करवाई जा रही है, जबकि देश धर्मनिरपेक्ष है। तो वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लेकर जो इस समय किया जा सकता है, पहले भी पार्टियों ने किया है, लेकिन ये पार्टी अति पे पहुंच गई है और वो हर तरीके के हथकंडे अपनाकर अपना एजेंडा पूरा करना चाह रही है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। तमाम बार बार उनके नेता कह रहे हैं कि ये देश तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है या हिंद, और तो इस तरीके की बातें आ रही। तो मेन चीज है कि सांसद ज्यादा की विचारधारा क्या है, वो शिक्षित है शिक्षित है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो पार्टी है उनका एजेंडा क्या है। और अगर इस स्ट्रक्चर में बदलाव लाना है तो जैसा तिवारी जी ने कहा कि छोटी छोटी मीटिंगों के द्वारा जनता के में जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि एजेंडा चाहे कितना भी खराब हो, आखिर में उन्हें जनता की अदालत में जाना पड़ता है वोट लेने के लिए। अगर जनता जागरूक होगी तो निश्चित रूप से उनको अपने एजेंडे में भी सुधार करना होगा।